Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, your IGKO, that is International GK Olympiad Trainer. और आज जो हम करने वाले हैं, अभी तक हमने प्लांट्स के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो हमें मिल गई है. हमें बेसिक जो आइडियाज़ हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं वो हमारे पास हैं. अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक्स वो हम डिस्कस करने वाले हैं उनकी स्टेम्स के बारे में, लीव्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में और रूट्स के बारे में. तो आज का जो एक्सक्लूसिव वीडियो है वो रूट्स के बारे में है. So let's begin with the basic and the most fundamental organ of any plant or any tree, which are their roots. बिना जड़ों के तो ना पेड़ उगते हैं, ना इंसानों की जड़ें होती हैं, और इंसान भी अपनी जड़ों के बिना, जिसको हम कहते हैं हमारी फाउंडेशन के बिना, रोल या राइज नहीं कर सकता. तो ये हम इंसानों के बारे में तो मेटाफोरिकली बोलते हैं, लेकिन पेड़ों के बारे में ये बात सच है कि जहाँ तक उनकी जड़ें होंगी और जितनी मजबूत उनकी जड़ें होंगी उतना वो पेड़ और उतना वो पौधे, उतना वो प्लांट किंगडम फ्लरिश करता है. तो लेट्स बिगिन विद द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स. अब सबसे पहली बात जो हम समझना चाहते हैं या हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि रूट सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है प्लांट्स का. जैसे मैंने कहा कि रूट्स जो है वो बेसिक फाउंडेशन है. अगर किसी पेड़ की जड़ें कमज़ोर हैं तो पेड़, बाकी उसमें आप कितने भी न्यूट्रिशन हो, कितना भी स्टेम, लीव्स, फ्लावरिंग, जो भी उसके बाकी जो भी उसकी कंडीशनिंग है या बाकी जिस भी तरह का एनवायरनमेंट है, कितनी बच्ची उसको सनलाइट मिल जाए, अगर उसकी जड़ें अपनी जगह पे कमज़ोर हैं तो वो बहुत अनलाइकली है कि वो फ्लरिश करेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई रूट्स प्ले सच एन इंपॉर्टेंट रोल. नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इट, हम ये बात करने वाले हैं हैज़ योर अल्टीमेट गाइड टू रूट ट्रीज, प्लांट एंड फ्लावर रूट सिस्टम्स. That is, we set out and explain the different type of root as well as root function, what they do, and include an illustration showing the anatomy of root system. हम पढ़ने वाले हैं anatomy of root system, मतलब हम उनका डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं. अभी तक एज अ लेमैन पर्सन अगर आप बात करें तो हमें ये पता होता है कि पेड़ों में जड़ें होती हैं एंड दैट इज़ इट. हमें उससे ज़्यादा वो किस तरह की जड़ें हैं, किस तरह से फैलती हैं, उनमें क्या डाइवर्सिफिकेशन है, वो किस तरह के रोल प्ले करती हैं, ये सब हम नहीं सोचते. या ज़्यादा से ज़्यादा हम ये सोचते हैं तो हमें ये पता होता है बस कि जो जड़ें हैं वो ये काम करती हैं कि वो न्यूट्रिशन लेती हैं ज़मीन से और पेड़ों तक पहुँचाती हैं, ऊपर लीफ तक, स्टेम्स के थ्रू पेड़ों तक पहुँचाती हैं. लेकिन हर पेड़ में, हर तरह के पेड़ में, हर तरह के प्लांट में, वैरायटी ऑफ प्लांट्स में रूट्स का जो रोल होता है वो भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता चला जाता है. तो आज हम उसकी डिटेल्ड एनाटॉमी पे डिस्कशन करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. कई पेड़ों की रूट्स आपने देखे बड़ी, इनफैक्ट कई पेड़ों की रूट्स बड़ी इंटरेस्टिंग भी होती हैं. जैसे इस पेड़ की रूट देखिए आप, कितना कितना फैली हुई रूट है एंड हाउ ब्यूटीफुल दिस लुक्स. इसी तरह बरगद के पेड़ में जो रूट्स होती हैं वो भी बहुत सुंदर होती हैं. अगर आपने देखा हो वो बहुत पिक्चरस्क होती हैं, बड़ी सिनिक होती हैं, बड़ी सुंदर दिखती हैं और वो उसकी एज को भी डिफाइन करती हैं. जितना पुराना बरगद का पेड़ होता है उतनी उसकी रूट्स जो होती हैं वो डाइवर्सिफाइड होती हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द एनाटॉमी ऑफ रूट सिस्टम्स. अब हम बात कर रहे हैं ट्री विथ ह्यूज रूट सिस्टम्स की. अब हम बात कर रहे हैं बहुत बड़े पेड़ों की जिनका जो रूट सिस्टम है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत फैला होता है, बहुत व्यापक होता है. जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में देखा था और जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं. जितना बड़ा ट्री होगा उसकी रूट सिस्टम भी उतनी वाइडेंड होगी. तो हम उनकी बात करने से शुरू कर रहे हैं अपनी बात. रूट्स आर नॉन लीफ पार्ट. अब सबसे पहले क्या समझना है हमें कि रूट्स होती क्या हैं. Roots are basically non-leaf parts of plant's body that does not bear any nodes. इसमें कोई nodes नहीं होते और इसमें कोई leaf नहीं लगती, right? ये ज़मीन के अंदर होती हैं तो इनमें ना nodes होते हैं ना leaf लगती है. That is the basic structure of roots. उसके अलावा ये ऑर्गन दैट लाइज बिलो द सर्फेस ऑफ सॉइल, ये तो हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया कि जो ये दिस इज वन ऑर्गन ऑफ द प्लांट दैट स्टेज बिलो द सॉइल, और इसका काम जो है वो ज़मीन में अपनी जड़ें फैलाना, जिसको हम बोलते हैं वो ये है कि आप जितनी गहरी आपकी जड़ें ज़मीन में फैलेंगी उतना बड़ा वृक्ष होता है. ओके, तो ये बात वहीं से आती है. थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि रूट्स कैन ऑल्सो बी एरियल, दैट इज ग्रोइंग अबव द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड, और एरेटेड विच मीन्स फ्लोटिंग ओवर द सर्फेस ऑफ द वाटर. अब इसका एग्जाम्पल तो अभी मैंने आपसे जस्ट डिस्कस किया. जैसे हम बरगद के पेड़ की बात करते हैं तो उसकी जो रूट्स हैं वो बाहर भी आ जाती हैं, वो बाहर भी आती हैं, अबव द सर्फेस भी होती हैं. कुछ जड़ें इस तरह की भी होती हैं जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जो हमने पहली स्लाइड में देखी, उस तरह की भी जड़ें होती हैं जो रूट्स के अंदर तो होती ही हैं, ज़मीन के अंदर तो होती हैं, लेकिन बाहर भी होती हैं, बाहर के सर्फेस पे भी बाहर आ जाती हैं कुछ.
और कुछ होती हैं जो कि एरेटेड होती हैं, जो कि पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करती हैं। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो कि एक्वेटिक पेड़ होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि उनकी जो रूट्स हैं वो ऊपर ही ऊपर फ्लो करती हैं, नीचे ज़मीन में गड़ी हुई नहीं होती हैं। अब roots are responsible for providing stems and leaves with adequate water and nutrient for their growth. Now, what is the basic role of roots? The roots are the provider basically. वो adequate nutrition जो है वो पहुंचाते हैं stems से, और stems के through वो leaves में पहुंचाते हैं, और leaves के through वो जो पेड़ है that flourishes because of the nutrition that is derived or that is given through roots to the other parts of the plant. रूट फंक्शंस क्या होते हैं? Roots form a major part of plant body in terms of bulk and function. The major function of roots are as follows. अब roots के बहुत सारे functions होते हैं, जैसे कि हमें जो पता होता है, हमें तो ये पता होता है जब हम छोटे थे, अभी भी as layman what we know is root का function सिर्फ इतना होता है कि पेड़ को अपनी जगह पे बना के रखता है। बट उसके अलावा भी रूट्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो बहुत वाइटल फंक्शंस होते हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। अब उनमें से कौन कौन से हैं? एंकर एंड सपोर्ट, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज। अब ये क्या है डिटेल में हम इनको आगे पढ़ेंगे। ये अभी हम सिर्फ कंटेंट पढ़ रहे हैं, ये अभी हम सिर्फ कुछ फंक्शंस के नाम पढ़ रहे हैं, इनके बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस इनका आगे करेंगे। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स आपको लग रहा होगा कि ये तो लीफ का फंक्शन है, बट ये रूट से कैसे कनेक्टेड है हम इसको आगे पढ़ते हैं। एरेशन जो होता है वो बेसिकली मूवमेंट को कहते हैं, जो एयर मूवमेंट, एयर सर्कुलेशन होता है उसको कहते हैं, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो आपको बेसिक कंसेप्ट अभी समझ में आ गए कि ये 8 जो फंक्शंस हैं ये बहुत मेजर फंक्शंस माने जाते हैं रूट्स के। अब इनको किस तरह से आगे हमें बढ़ना है या किस तरह से हमें पढ़ना है, या ये किस तरह से हेल्पफुल होते हैं या बेनिफिशियल होते हैं या किस तरह से एड करते हैं प्लांट की या ट्री की ग्रोथ को, ये हम डिटेल में अभी आगे समझेंगे। अब एंकर एंड सपोर्ट। एंकर एंड सपोर्ट से जैसे कि हम मतलब समझ गए, एंकर का मतलब क्या होता है? एंकर शिप्स के एंकर होते हैं। आपने सुना होगा कि शिप्स में एंकर होते हैं जो कि शिप को बांध के रखते हैं, राइट? तो एंकर का मतलब होता है अपनी जगह पे उसको रखना, किसी भी चीज को अपनी जगह पे रखना। लाइक ऑफ कोर्स रूट प्लेज द रोल ऑफ द एंकर। लाइक व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट इट कीप्स द प्लांट और द ट्री स्टेशनरी एट वन प्लेस एंड ग्राउंडेड ऑन अर्थ, राइट? तो एंकरिंग का काम करता है एंड सपोर्ट का काम करता है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म? It means the root system of the plant provides physical support by anchoring the plant body to the soil. जो कि अभी हमने डिस्कशन किया कि फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो, ताकि जो रूट है, जो पेड़ है, जो कि पौधा है, जो ट्री है, उसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन में रहें, और उसको फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है रूट। सबसे पहला और सबसे प्रिमिटिव जो उसका काम है वो ये होता है। दूसरा क्या होता है? मेनी प्लांट कैन स्टैंड इरेक्ट फॉर 100 of years because their roots grow deep into the soil and hold the plants strongly in place. आपने देखे होंगे जो बहुत पुराने पेड़ होते हैं, जो बहुत बहुत साल सदियों से लगे होते हैं, उनका तना बहुत मोटा होता है, उनकी जड़ें, हम मानते हैं कि उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर इतनी गहरी और इतनी दूर तक फैली हुई होती हैं कि वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। चाहे वो बड़े बड़े तूफान आते हैं वो उनको एंड्योर कर लेते हैं, वो बड़े बड़े क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उनको एंड्योर कर लेते हैं। और वो क्यों एंड्योर कर पाते हैं उस चीज़ को? क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी ज़मीन को पकड़ी हुई हैं। तभी हम कहते हैं, इनफैक्ट अगर हम जब बिल्डिंग बनाते हैं ना, तब भी हम ये बात कहते हैं कि बिल्डिंग जो है वो उतनी ही मजबूत बनेगी जितनी उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। तो ये जो है जड़ें जो हैं वो उस ट्री की या प्लांट की फाउंडेशन होती हैं। तो जितनी मजबूत इसकी नींव होगी उतनी मजबूत बिल्डिंग बनती है या इमारत बनती है। तो उसी तरह जितनी मजबूती से जड़ें ज़मीन को पकड़ी हुई होंगी उतना ही मजबूत पेड़ होगा, और उतनी ही मजबूत उसकी उतनी ही लंबी उसकी लाइफ स्पैन होगी, उतना ही लंबा वो सर्वाइवल का पीरियड होगा, और उतना ही ज़्यादा वो चीज़ों को एंड्योर कर पाएगा, या क्लाइमेटिक कंडीशंस को या उसके अगेंस्ट जो चीज़ें हैं उनको एंड्योर कर पाएगा। So that is one of the basic structure or basic requirement and the basic structure of roots that you got it, right? कि जितना वो नीचे ज़मीन में फैलती जाती हैं, and that is also one of the primitive roles of it. So are we through with the first option, right? With the first point, that is anchor and support. Now comes the second point. And the second point is absorption and conduction. What do we mean by the words absorption and conduction? Absorption मतलब कोई चीज़ absorb करना, और conduction मतलब let's begin to study it.
Roots have root hairs through which root absorb water and nutrient from the soil which are essential for the plant growth. अब roots ये काम करती कैसे हैं? रूट्स के हेयर्स होते हैं। रूट्स में अगर आपने देखा हो, अगर आपने कोई पुराना पेड़ देखा हो जिसकी आपने जड़ें देखी हो, जैसे कई बार पुराने पेड़ जो हैं वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से या उनको निकाल दिया जाता है या उनको गिरा दिया जाता है, हालांकि वो क्रिमिनल ऑफेंस है आज की डेट में, लेकिन अगर वो किया जाता है तो आपने कभी देखा होगा, अगर जड़ें देखी होंगी आपने तो उसमें देखा होगा कि माइन्यूट माइन्यूट छोटे छोटे से हेयर होते हैं रूट्स के, जिसके कारण, जिसकी वजह से और जिसके थ्रू वो न्यूट्रिशन जो है वो ज़मीन से खींच लेती हैं और सोइल में, जिसकी वजह से वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो उनको देखा जाए तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है? रूट हेयर से। तो रूट हेयर बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं उनमें, जो न्यूट्रिशन का जो सर्कुलेशन है उसके जब बात हम उसकी करते हैं। तो रूट्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब रूट्स में कैपेबिलिटी होती है ऑफ एब्जॉर्बिंग इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के परे हटके भी उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर सकती हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को। उसके अलावा आफ्टर द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड दे आर मूव्ड अपवर्ड्स टू स्टेम्स एंड लीव। अब क्या होता है, जब ये वाटर एंड न्यूट्रिएंट जो है ये एब्जॉर्ब कर लिए, ये जो हेयर है, रूट हेयर है, उसके थ्रू ऊपर चले गए और रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया इनको, तो फिर प्रोसेस चालू होता है इसको आगे बढ़ाने का या इसको ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम्स के थ्रू लीव्स तक। इसके आगे इन डेजर्ट्स रूट्स ग्रो डीप इनटू द परमानेंट वाटर रिजर्व्स। अब डेजर्ट्स में क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान है, दूर दूर तक रेत है, पानी की बहुत कमी है, बहुत स्कार्सिटी है वाटर की, तो व्हाट डू दे डू, जो वहाँ के जो पेड़ होते हैं, जो वहाँ पे जो पाए जाते हैं रेगिस्तानी जो पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, रूट्स ग्रो डीप इनटू द परमानेंट वाटर रिजर्व्स। कुछ परमानेंट वाटर रिजर्व्स होते हैं जो पानी के अंदर, जिसको हम कहते हैं ना अंडर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर होता है जो उसके रिजर्व्स होते हैं, उसमें अपनी जड़ों को वो डुबा के रखते हैं, उसमें जो अपनी जड़ें जो हैं वो फैला देते हैं। परमानेंट वाटर रिजर्व जहाँ के उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे, पानी उनको मिलता रहे और उनको पानी की कमी ना हो। इसलिए अगर आप रेगिस्तान में देखते हैं तो बहुत दूर दूर भी आपको दिखेंगे कि छोटे छोटे हरे हरे पेड़ आपको दिख जाते हैं। ऑफकोर्स उनको पानी की कम ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी पानी की सर्वाइवल की ज़रूरत उनको होती है और उसके लिए वो ये ट्रिक करते हैं दैट दे ग्रो डीप इनटू द परमानेंट वाटर रिजर्व्स, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, राइट। उनको पानी के कुछ रिजर्व्स के अंदर, ये तो ऑब्वियसली ये तो एक एग्जाम्पल है, डायग्राम है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। Desert areas where plants are found to be growing are considered to have underground water reserves. As I explained to you, कि underground water reserves जो होते हैं उसमें वो अपने जो जड़ें हैं वहाँ पे वो फैला देते हैं, और जहाँ पे underground water reserves होता है, जहाँ पे पानी, ज़मीन के अंदर पानी है, वहीं पे पेड़ आपको आसपास रेगिस्तानों में दिखेंगे। और तभी ज़्यादातर जो ह्यूमन डिवेलिंग है या एनिमल डिवेलिंग भी है आपको उन्हीं एरियाज़ के आसपास मिलेगी जहाँ पे थोड़े बहुत रेगिस्तान में पेड़ पौधे लगते हैं या पेड़ आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा साइन होता है, बहुत बड़ा सिंबॉलिक वो होता है कि यहाँ पे पानी है। सो दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द हैबिटेशन और मोस्ट ऑफ द हैबिटेट्स दैट यू फाइंड इन डेजर्ट एरियाज आर अराउंड ट्रीज, जो कि पेड़ों के आसपास या इर्द गिर्द बनाए जाते हैं। दिस ग्रेटली हेल्प्स इन डिसाइडिंग वेदर टू डिग अ वेल। अगेन मैंने जैसे आपसे कहा कि क्योंकि जैसे पेड़ हैं तो ये बहुत बड़ा अपने आप में सिंबॉलिक वो है, अपने आप में बहुत बड़ा साइन है कि यहाँ पे पानी है या वाटर बॉडी है या अंडर ग्राउंड रिजर्व है पानी का। तो ऑब्वियसली लोग जो हैं, वहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो ये डिसाइड कर पाते हैं कि यहाँ पे कुआं खोदना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा और उनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। अब बात होती है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट से हमारा क्या मतलब होता है? ट्रांसपोर्ट मतलब कोई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब जब हम रूट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? Roots have specially designed channels for the transport of absorbed nutrients and water to stem and leaves. जैसे कि हमने बात की कि जब रूट हेयर एक बार न्यूट्रिशन और पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है ज़मीन के अंदर से, तो ऑब्वियसली अब उसको एक चैनल की ज़रूरत होगी, अब उसको एक पर्टिकुलर तरह के मैकेनिज्म की ज़रूरत होगी जिसके थ्रू वो जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस हैं और एब्जॉर्ब पानी है उसको वो स्टेम और लीव्स तक ले जा पाए। तो उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दूसरी बात आ जाती है, मोर ओवर दे ऑल्सो हैव चैनल्स थ्रू विच ऑर्गेनिक फूड कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट टू द रूट्स। उसके अलावा भी उनके पास कुछ ऐसे चैनल्स भी होते हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनिक फूड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू द रूट्स। जो कि एरियल पार्ट क्या होता है? जो कि बाहर होता है, जो हवा में होता है, बाहर निकला हुआ होता है, उससे भी वो रूट्स तक जा सके। इस तरह के भी चैनल्स होते हैं। तो इट्स अ टू वे चैनल जो कि प्लांट्स में होते हैं। अब स्टोरेज की बात करते हैं।
स्टोरेज क्या होता है? किसी भी चीज़ को स्टोर करना, किसी भी चीज़ को जमा करना। और वो जमा क्यों किया जाता है? ताकि वो आगे चल के काम आ सके, राइट? इसी को हम नॉर्मली बोलचाल की भाषा में स्टोरेज करना बोलते हैं। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? सम रूट्स लाइक कैरेट एंड स्वीट पोटैटो, कुछ रूट्स होती हैं जैसे कैरेट से स्वीट पोटैटो। आपको पता था कि कैरेट एक तरह की रूट है या स्वीट पोटैटो एक तरह की रूट है? ऑब्वियसली, ओके। तो कुछ रूट्स जो होती हैं जैसे कैरेट एंड स्वीट पोटैटो, ये स्टोरेज ऑर्गन का भी काम करती हैं। अब स्टोरेज ऑर्गन से क्या मतलब होता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और पानी अपनी जो रूट्स हैं उसमें स्टोर कर लेती हैं, ताकि इनको उसकी कमी ना हो, ताकि उनको कभी स्कार्सिटी उस चीज़ की ना पड़े। ये अपनी रूट्स में पानी को और कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर कर लेती हैं। Roots of some plant found in desert can store up to 70 kg of water. Can you imagine? कुछ प्लांट्स जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं वो अपने अंदर 70 kg 70 kg ऑफ वाटर तक स्टोर कर सकते हैं, एंड दैट इज हेल्पफुल फॉर देम टू सर्वाइव थ्रू the heat, the dry season, everything. Especially in fact कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनके आसपास लोग रहते हैं, and what they do, वो जो ये stored water रहते हैं, जैसे कि आपने बाओबाब ट्री के बारे में आप पढ़ेंगे कभी, तो बाओबाब ट्री में कई गैलन पानी स्टोर किया जाता है, कई हजारों लीटर पानी तक वो स्टोर कर लेता है अपने मोटे मोटे ट्रंक में, और लोग उसके आसपास रहते हैं। और उसका जो ट्री है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी प्योर वाटर, बहुत प्यूरिफाइड वाटर होता है, और उसको वो यूज करते हैं ड्राई सीजन के लिए। सो दिस इज हाउ ऑल्सो इट हेल्प्स। रूट्स जो हैं कुछ प्लांट्स की डिजर्ट में वो पानी स्टोर कर सकती हैं, और इस मात्रा में पानी स्टोर कर पाती हैं। बाओबाब ट्री हाउएवर वो रूट में नहीं करता, वो अपने ट्रंक में पानी स्टोर करता है। बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज स्टोरेज ऑफ वाटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रीज, डेजर्ट एरियाज में या ड्राई एरियाज में। अब बात आती है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये तो आपको डिटेल में पता हुआ है, तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हम इसके बारे में फिर भी पढ़ते हैं। बिकॉज फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, ये तो हमें पता है, दैट इज वाई वी कॉल प्लांट्स ऑटोट्रॉफ, यू नो दैट टू। नाउ सम रूट्स आर केपेबल, अब हमें ये पता है, जो हमने पढ़ा था उसमें हमें ये पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो लीव्स में होता है, राइट? लीव्स जो हैं वो किस तरह से क्लोरोफिल के थ्रू खाना बनाती हैं अपना, वो हमें पता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि सम रूट्स आर केपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस एज इन द केस विद एरियल रूट्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट एंड एपिफाइटिक ऑर्किड्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे मैंग्रोव प्लांट एंड एपिफाइटिक ऑर्किड्स, जिसमें जो एरियल रूट्स होती हैं वो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लीव्स में होता है। सो देयर आर एक्सेप्शन टू रूल्स, एंड मैंग्रोव प्लांट, एपिफाइटिक ऑर्किड्स एंड देयर आर मेनी मोर विच मेक्स एक्सेप्शन टू द रूल। एंड इनके लीव के अलावा वी आर टॉकिंग अबाउट रूट्स जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होती हैं। ओके, सो अनदर पॉइंट इज एरेशन। एरेशन जैसे कि हमने बात की थी, रिलेटेड है वर्ड एयर से और एयर सर्कुलेशन से, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। प्लांट दैट ग्रोज ऑन द सर्फेस ऑफ स्टेगनेंट वाटर हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स दैट आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स व्हिच डिफ्यूजेस द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। ठीक है, अब एरेशन का मतलब होता है जो एयर सर्कुलेट होती है रूट से नीचे की से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, सर्कुलेशन का मूवमेंट, यू नो व्हाट इट इज। एंड अब हम बात कर रहे हैं उन प्लांट्स की जो कि स्टेगनेंट वाटर पे ग्रो करते हैं। उनमें एक स्पेशलाइज तरह की रूट्स होती है जिनका नाम होता है न्यूमेटोफोर्स, जो कि डिफ्यूज करती है ऑक्सीजन एयर से, है ना। वो जो ऑक्सीजन एयर में होती है उसको वो डिफ्यूज करने का काम करती है। दैट्स इन स्पेशलाइज्ड, दिस इज अगेन इन स्पेशलाइज्ड केस ऑफ एरेशन। अब हम बात करते हैं मूवमेंट की। What do we mean by movement? Movement means contractile roots of many bulb-forming plants pull the plant downwards into the soil. Contractile roots होती हैं जो उनमें bulb लगते हैं। कई plants होते हैं जिसमें आपने देखा होगा bulb। In fact आपने गार्डनिंग के लैंग्वेज में ये वर्ड अक्सर सुना होगा कि bulb जो हैं वो इस फला पेड़ के bulb या उस फला प्लांट के bulb। तो वो जो plants होते हैं जिनके अंदर bulbs होते हैं, जिनका यूज़ हम bulb करते हैं, bulb forming जो plants होते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स होती हैं जो क्या काम करती हैं, और प्लांट को डाउनवर्ड पुल करती हैं सॉइल में। और एनवायरनमेंट अंडर द सॉइल इज मोर फेवरेबल फॉर बल्ब फॉर्मिंग प्लांट्स। और वो ये क्यों करती हैं? क्योंकि जो एनवायरनमेंट होता है सॉइल के नीचे वो ज़्यादा फेवरेबल होता है बल्ब के फॉर्मेशन में, बनस्बत इसके कि वो बाहर रहें, एरियल उसमें रहें या बाहर रहें, और बल्ब फॉर्मेशन हो, उससे ज़्यादा बेटर और अच्छा जो बल्ब फॉर्मेशन होता है, जो सूटेबल कंडीशंस और एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो बेटर होती हैं अंडर द सॉइल। सो दिस इज व्हाट कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स डज।
अब रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं. व्हाट डू वी मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन हमने पॉलिनेशन में समझा था, अब हम इसको अलग लेवल पे, रूट्स के लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं. सम स्पेशल रूट्स आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. हमने जब पॉलिनेशन पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से फ्लावर्स पॉलिनेट होते हैं और पॉलिनेटर्स होते हैं, और किस तरह से सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है. अब हम बात कर रहे हैं रूट्स की. देयर आर सम स्पेशल रूट्स दैट आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. कुछ रूट्स होती हैं जो कि अपने आप में केपेबल होती है रिप्रोडक्शन के. यू कैन सी इट हियर. फर्टिलाइजेशन का आप ये प्रोसेस देख सकते हैं जो कि पेड़ के अंदर होता है, जो प्लांटेशन के रूट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो रूट्स में भी होता है. Now, they serve as a means of perpetuating a species. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि एक जैसी चीज का दूसरा स्पीशी आना, प्रजनी आना, या इसकी जो स्पीशीज है वो आगे बढ़ना, राइट? इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं कि प्लांट और उसका एक बच्चा प्लांट हो जाना, राइट? दैट इज व्हाट वी नो. इसको हम एक बोलचाल की भाषा में इस तरह से बोल सकते हैं कि एक बड़ा प्लांट है और एक बेबी प्लांट है. तो जो बेबी प्लांट है दैट कम्स आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. इन सम प्लांट लाइक द मैच्योर अगाहो. अगोहो एक तरह का प्लांट है. ऑफ शूट्स आर सीन ग्रोइंग अराउंड द ट्रंक profusely from roots that are growing horizontally. इसमें इस तरह का प्रोसेस देखा गया है. तो बहुत कम प्लांट्स होते हैं हालांकि जिसमें रूट्स रिप्रोडक्शन का काम करती हैं, बट देयर आर प्लांट्स लाइक अगाहो. अगोहो इज वन ऑफ द प्लांट्स. इसको कुछ लोग अगाहो भी बोलते हैं, बट दिस इज मैच्योर अगोहो प्लांट, राइट? अब टाइप ऑफ रूट्स की बात करते हैं. हमने रूट्स के क्या फंक्शंस हैं हमने वो समझ लिया. अब हम ये बात करते हैं कि किस तरह की और किस किस टाइप के रूट्स होती हैं. आपको पता है कि रूट्स की अलग अलग टाइप्स भी होती हैं. आज तक तो हमें ये पता ही नहीं था. हम ये सोचते थे कि पेड़ों की जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी रूट्स जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, और छोटे पेड़ जो होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं. पर क्या आपको पता है कि इतने तरह की रूट्स भी होती हैं, इतने तरह की रूट्स पेड़ों में पाई जाती हैं? तो आज हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड स्पीशीज ऑफ अ प्लांट. द मेजर टाइप्स आर, और ये भी पूरे टाइप्स नहीं है, ये भी सिर्फ कुछ मेजर टाइप्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. तो उसमें से होती हैं फाइब्रस रूट्स, टैप रूट्स. ये दोनों फिर भी बहुत कॉमन नाम है, आपने सुने होंगे, आपने पढ़े भी होंगे 6th-7th स्टैंडर्ड में. एक होती है एडवेंटिशियस रूट्स, एक होती है क्रीपिंग रूट्स, एक होती है ट्यूबरस रूट्स, एक होती है वाटर रूट्स, एक होती है पैरासाइट रूट्स. अब हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं. अब फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं? फाइब्रस से आपका मतलब क्या समझे आप? फाइबर से रिलेटेड होगा. अब फाइब्रस रूट्स का मतलब क्या होता है? आर फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट्स. मोनोकॉट प्लांट्स में फाइबर रूट्स पाई जाती हैं या फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं. दे आर स्लेंडर, ब्रांच्ड एंड ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम. अब इनका जो वो है ना, इनका जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो स्लेंडर होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, अलग अलग उनमें ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, और सीधे स्टेम से ही नीचे ग्रो करती हैं, राइट? दीज रूट्स टेंड टू ग्रो क्लोज टू द सर्फेस एंड स्प्रेड हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली अब कैसा होता है कि ये जो रूट्स है ना ये क्लोज होती है सरफेस से, नीचे होती है और हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं. हॉरिजॉन्टली मतलब वर्टिकली नहीं जाती, ये ऐसे ऐसे में फैलती हैं, नीचे गहराई में नहीं जाती उतना, हॉरिजॉन्टली फैलती हैं, वर्टिकली उतनी नहीं होती हैं. Fibrous root system does not provide strong anchorage to the plant as they do not penetrate deep into the soil. Again, जैसे हमने कहा कि उसकी जड़ें बहुत गहरी नहीं होती, वो हॉरिजॉन्टली फैलती हैं, तो उसकी वजह से एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये पेड़ को बहुत ज़्यादा मजबूती या एंकरेज प्रोवाइड नहीं करती. इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेड़ जो है उसमें फाइब्रस रूट्स नहीं पाई जा सकती, क्योंकि वो अपनी जड़ों को नीचे ज़मीन के अंदर नहीं गाड़ता, वो ऊपर ही ऊपर रहते हैं, सतह ही सतह पे रहती हैं. ओके, अब दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्लस्टर. जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि वो बंच फॉर्मेशन में होता है, क्लस्टर फॉर्मेशन में होता है. लाइक अपीयरेंस विद न्यूमरस रूट टुगेदर ऑल नियरली द सेम साइज. और क्लस्टर भी किस तरह का होता है? उनमें जो रूट साइज होती हैं, जो रूट्स की जो लंबाई होती है वो तकरीबन एक जैसी होती है, वो सेम साइजेस की होती हैं, वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं होती. कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई एक बहुत लंबी है कोई बहुत छोटी है, ऐसा नहीं है. दे ऑलमोस्ट ऑफ द सिमेट्रिकल साइजेस. इन द फाइब्रस रूट सिस्टम द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड. जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड है, मतलब इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत लंबा नहीं होता. द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय न्यूमरस रूट्स. और उसको जो रिप्लेसमेंट है, उसका जो साइकिल है वो चलती रहती है, एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय द न्यूमरस रूट सिस्टम्स. ये परफेक्ट एग्जाम्पल है फाइब्रस रूट्स का. देखिए, कैन यू सी दैट?
किस तरह से रूट का नेटवर्क फैला हुआ है, दिस इज हाउ द फाइब्रस रूट्स ग्रो। अब ये बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, इफ यू कैन सी राइट, ये सरफेस से इतना बड़ा पेड़ है उसके हिसाब से ये आसपास ही है और ज़्यादातर ये एक ही साइज की है। दिस इज हाउ दे आर कॉल्ड, देयर इज अ नेक्सस ऑफ रूट्स एक्चुअली, नेक्सस ऑफ, आपको ऐसा लग रहा है ना कि नेक्सस बना हुआ है वेन्स का, दिस इज फाइब्रस रूट्स। नाउ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये वैसे तो हमने अभी जो डिस्कशन किया तो उसमें काफ़ी कुछ समझ में आ गया आपको, लेकिन हम फिर भी एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। फाइब्रस रूट्स ग्रोज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, जो बेस है स्टेम का जहाँ खत्म होता है वहीं से वो फाइब्रस रूट्स स्टार्ट हो जाती हैं। सेकेंड, दे आर अंडरग्राउंड, ये एरियल रूट सिस्टम नहीं है, ये अंडरग्राउंड रूट सिस्टम ही है। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर ऑफ सिमिलर साइज्ड रूट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ऑलमोस्ट जो इनका साइज है वो सिमेट्रिकल रहता है और एक क्लस्टर रहता है। सी यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा ना कि ये क्लस्टर रहता है, ये एक ही जैसे हैं, सी ऐसा क्लस्टर जैसा बना हुआ है, ग्रुप है, ग्रुप फॉर्मेशन है, तो एक क्लस्टर रहते हैं ऑफ सिमिलर साइज्ड रूट्स। द प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स, जो प्राइमरी रूट्स हैं वो की चेंज होती जाती हैं, रिप्लेस हो जाती हैं विद एडवेंटेजियस रूट्स। दे डू नॉट पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, हमने पहले ही बात कर ली कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं, डीप पेनिट्रेट नहीं करती हैं, वर्टिकली बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर नहीं जाती हैं, इसलिए इनका एंकरेज सिस्टम जो है वो वीक होता है कंपेयर टू दूसरे रूट सिस्टम के। अब हम आते हैं दूसरी किस्म में। दूसरी किस्म कौन सी है? अगेन दिस इज अ वेरी फेमस रूट सिस्टम जो आपने सुना होगा नाम, दिस इज टैप रूट्स। टैप रूट्स मतलब इस तरह के रूट्स। टैप रूट्स आर फाउंड इन द मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स में पाई जाती है, वो माइकॉट्स में पाई जाती थी या डाइकॉट्स में पाई जाती है। दिस टाइप ऑफ रूट इज डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल। एलोंगेशन का क्या मतलब होता है? एलोंगेटेड, एलोंगेटेड मतलब कोई चीज जब वो लंबी हो या इस तरह के फॉर्मेट में हो। Unlike fibrous root, tap roots are not branches. Fibrous roots में branches होती हैं, tap roots are not branches. ये इनका basic differentiating factor है। इसके अलावा they are single primary root that grows deep into the soil. इसका दूसरा differentiating factor जो है वो ये है कि क्लस्टर में नहीं रहती, सिंगल प्राइमरी रूट रहती है जो कि बहुत गहराई तक सॉइल के अंदर धसी हुई रहती है या बहुत गहरी सॉइल में जड़ जो है उसकी बहुत गहरी सॉइल में अंदर तक फैली हुई रहती है। Now, a tap root gives rise to lateral branches, secondary and tertiary roots, leading to the formation of a taproot system. अब जो थर्ड पॉइंट है वो, सॉरी जो लास्ट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि लैटरल ब्रांचेस को राइज देती है ये, और सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स जो है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द टैप रूट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स, जो कि इसका जो फॉर्मेशन है टैप रूट का उसकी बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहती हैं। अब आप ये समझने के लिए आपको यू हैव टू सी द डायग्राम ओवर हियर, व्हिच मीन्स कि ये ट्रंक है, ये मोटी सी ट्रंक है, राइट? जैसे कि आपने उसमें देखी थी फाइब्रस रूट्स में, तो वो जो था वो छोटा सा पेड़ था और उसकी फैली हुई क्लस्टर में ट्रंक्स थी। यहाँ पे ये ट्रंक आप देख रहे हैं, ये तना है पेड़ का जो कि बहुत मोटा है, सॉइल लेवल है, और सॉइल लेवल के आपने अगर फाइब्रस देखी थी, जैसे कि आपने पहले हम देखते हैं कि जैसे फाइब्रस थी तो फाइब्रस आसपास फैली हुई थी, राइट? बहुत नीचे थी, बहुत मतलब उथली हुई थी, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं थी, क्लस्टर फॉर्मेशन में थी और आसपास थी ज़मीन के ही। उसके विपरीत, उसके अगेंस्ट जाके अगर हम देखते हैं तो ये आप देखिए ये कितनी गहरी फैली हुई है, इतनी गहरी ये ज़मीन में अंदर तक धसी हुई हैं। इस वजह से ये जो है ये बहुत गहरा, इनका जो पकड़ है ज़मीन में वो बहुत गहरी रहती है, और इनकी जो लाइफ है ऑब्वियसली पेड़ों की वो भी बहुत बड़ी और बहुत लंबी रहती है। अब जो हमें दूसरी चीज़ इसमें समझनी है वो ये समझनी है कि हाँ राइट, ये ट्रंक है और ये इस लेवल तक यहाँ पे फैली हुई है। इसके अलावा हमें ये समझना है कि जो इसकी प्राइमरी रूट है वो ये है, ये इसकी प्राइमरी रूट है, ये टर्शरी रूट्स हैं। टर्शरी रूट्स मतलब ये जो निकली हुई रूट्स हैं इनको हम टर्शरी रूट्स कहते हैं, और ये जो है ये सेकेंडरी रूट्स हैं। और ये मतलब इसका अगर हम बात करते हैं टैप रूट्स का, तो ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शरी रूट्स, ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों इसके बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, और ये मिला के पूरा एक सिस्टम और नेटवर्क ऑफ रूट बनता है जिसको हम टैप रूट बोलते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम आगे बात करते हैं। द ब्रांचेस ऑफ टैप रूट ग्रोज
grow in acropetal succession, which means the longer and the older ones and the present at the base, while newer shorter ones are near the apex of the प्राइमरी रूट। वो हमने पिछले वाले जो हमने डायग्राम देखा उसमें हमने बात समझ ली थी कि जो बड़ी रूट्स रहती हैं, जो कि लॉन्गर रहती हैं, ओल्डर वंस रहती हैं, वो बेस के पास रहती हैं, जबकि नई वाली जो रहती हैं, जो शॉर्टर रहती हैं, वो प्राइमरी रूट्स के आसपास रहती हैं। उसके अलावा टैप रूट सिस्टम प्रोवाइड्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंकरेज। ये हमने वैसे ही डिस्कशन कर लिया जब मैंने आपको बाग दिखाई, ट्री की ट्रंक दिखाया, तो आप समझ गए होंगे कि बहुत बड़े जो पेड़ हैं उसमें ये टैप रूट सिस्टम होता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंकरेज देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ देता है, और जिसकी वजह से जो लाइफ स्पैन है पेड़ का वो बहुत लंबा होता है। बहुत मतलब उसमें कई सालों तक अगर आप उसको डिफॉरेस्टेशन के थ्रू अगर आप ना काटें तो उसको उखाड़ने की अगर आप कोशिश करें तो उतनी आसानी से नहीं उखड़ेगा जितनी आसानी से कोई भी फाइब्रस रूट सिस्टम जो प्लांट में है वो उखड़ जाएगा। The reason for this strong support is that they are penetrated deep into the soil। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि आपने देखा कि वो किस तरह से और कितनी गहरी पेनिट्रेटेड है सॉइल में। यू कैन सी कि सॉइल लेवल यहाँ पर है और वो यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉइल के अंदर तक पेनिट्रेटेड है। सो यू ऑफ कोर्स नो कि कितना स्ट्रॉन्ग उसका होल्ड होगा सॉइल के अंदर। In some plants the taproot does not grow too deep। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें टैपरूट जो होते हैं वो बहुत गहरे नहीं जाती हैं, इस तरह के भी प्लांट्स होते हैं। लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है कि जब हम बड़े पेड़ों की बात करते हैं तो उसमें वो ज़्यादातर गहरी ही पाई जाएंगी। इस तरह के जो पेड़ होते हैं उसमें वो टैपरूट जो है वो एलोंगेटेड तो रहती हैं, लंबी तो रहती हैं, लेकिन वो बहुत गहरी नहीं जाती। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड द स्पीशीज ऑफ द प्लांट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। Instead, its lateral branches grow longer horizontally along the surface। और उसमें भी जो उसकी lateral branches हैं वो horizontally चली जाती हैं, लेकिन फिर भी वो fibrous root से different होता है क्योंकि fibrous roots cluster formation में होती है, ये cluster formation में नहीं होती है। These type of roots are called feeder roots। अब ये एक स्पेसिफिक, एक स्पेशलाइज्ड रूट की हम बात कर रहे हैं जो कि टैप रूट का ही हिस्सा है, जिसको हम फीडर रूट कहते हैं। ये आई होप आपको क्लियर है पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं टैप रूट के कैरेक्टरिस्टिक्स की। जब हमने टैप रूट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की तो ऑब्वियसली हमने ये पूरा डिस्कशन कर लिया है, हमको ये बात पता है कि हमने ऑलरेडी पढ़ते टाइम ही ये कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन हम इनको पॉइंटर्स में एक बार और फिर से ब्रश अप कर लेते हैं। टैप रूट्स डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ एन एम्ब्रियो। टैप रूट्स जो हैं वो डेवलप होती हैं एम्ब्रियो के, फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एन एम्ब्रियो। गॉट इट? दे आर ऑलवेज अंडर द सर्फेस ऑफ द सॉइल। ये भी हमेशा सॉइल के सर्फेस के अंदर ही होती हैं। दे हैव वन मेन रूट जो कि प्राइमरी रूट है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, विद ब्रांचेस दैट ग्रोज इन एक्रोपेटल मैनर। ये भी हमने पढ़ लिया, एक प्राइमरी ब्रांच होती है जो कि एक्रोपेटल मैनर में ग्रो करती है, और उसके अलावा दो टेरिशरी और सेकेंडरी ब्रांचेस भी होती हैं। द प्राइमरी रूट रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट। प्राइमरी रूट हमेशा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट रहेगी, और जब तक वो रूट जिंदा रहेगी तब तक प्लांट भी जिंदा रहता है। सो वो मेन जड़ जो है वो प्राइमरी रूट मानी जाती है। बाकी जो सेकेंडरी और टेरिशरी है वो एक अपने आप में जिसको आप कहते हैं साइड कंपोजिट्स, वो है इसका। They act as deep feeder, that is they penetrate deep into the soil। They are deep feeder because जो nutrition, जो पानी, जो भी चीज़ें हैं, जो minerals हैं, ये बहुत नीचे से soil के grasp कर लेती हैं, नीचे से ले लेती हैं। They are deep feeder because वो बहुत penetrated रहती हैं, बहुत deeply soil के अंदर। अब आते हैं हम तीसरी तरह की रूट पे, इसका नाम है adventitious रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स, अब इनका मतलब क्या होता है? दे सिमिलर टू फाइब्रस रूट्स। ये नाम आपने शायद कम सुना होगा या हो सकता है नहीं भी सुना होगा, पर ये फाइब्रस रूट्स के जैसी ही होती हैं। हाउएवर दे कैन बी, बस इनमें डिफरेंस ये होता है कि फाइब्रस रूट जो है वो ज़मीन के अंदर ही होती हैं और ये ज़मीन के अंदर और बाहर दोनों हो सकती हैं। तो ये डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है। दे कैन ग्रो फ्रॉम एनी प्लांट, from any part of the plant except the radical। ये कहीं से भी प्लांट के उग सकती हैं except for the radical part of the plant। जैसे कि आप इसमें देख लीजिए, ये मेन प्लांट है, ये उसकी रूट्स हैं, और ये जो पार्ट है जो ये बढ़ता चला जा रहा है यहाँ पे इस तरह से, इसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस बड्स। ओके,
सो आई एम श्योर यू आर थ्रू, आपको दिखाई दे रहा है ये इसमें डिफरेंस होता है। अब यूजुअली दे ग्रो फ्रॉम इंटरमोडल्स, स्टेम नोड्स एंड लीव्स। अब ये नॉर्मली कहाँ से उगती है? वैसे तो ये रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी उग सकती हैं, पर ज़्यादातर ये कहाँ से आती है? इंटरमोडल से, स्टेम नोड से एंड लीव्स से। अब इसके बाद जो होता है, दीज रूट्स कैन बी थिक, थिन, मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज। अब इनका कोई एक स्पेशल स्वरूप नहीं होता, इनका कोई स्पेशल फीचर नहीं होता, ये डिपेंड करता है किस तरह की स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं, उस पर डिपेंडिंग इनका वो चेंज हो जाता है। ये थिक भी हो सकती हैं, थिन भी हो सकती हैं, मॉडिफाइड भी हो सकती हैं। ओके, अब इसके बाद अराइज अंडर स्ट्रेस कंडीशन सच एज वाटर लॉगिंग आफ्टर फ्लड्स। ये नॉर्मली एडवेंटेशियस रूट्स कब आती हैं? जब जैसे कोई स्पेशलाइज्ड कंडीशंस रहती हैं, या क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, या फिर डिजास्ट्रस कंडीशंस होती हैं, स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं, जैसे कि वाटर लॉगिंग हो जाती है फ्लड्स के बाद, तो उसके बाद ये रूट्स जो हैं इनका जो बर्डिंग सिस्टम है, जो बड्स हैं, वो ज़्यादातर ग्रो करती हैं। Leaf cutting and branch cutting in plants such as rose can result in the development of adventitious roots. जब आप ब्रांच की कटिंग करते हैं या लीफ कटिंग करते हैं तो भी इस तरह के रूट्स जो हैं नॉर्मली उगाती हैं साइड में से, तो उसको भी आप कह सकते हैं। दे ऑल्सो डेवलप इन केस ऑफ प्लांट इंजरी। है प्लांट इंजरी है बेसिकली, जैसे हमने कहा कि जो स्ट्रेस इश्यूज होते हैं, जो स्ट्रेस कंसर्न्स होते हैं प्लांट्स के, उस टाइम पे भी ये रूट्स उगाती हैं प्लांट्स में। दे कैन इंक्रीज द सर्वाइवल चांसेस ऑफ द प्लांट एज द प्लांट प्रोपगेट इटसेल्फ विद द असिस्टेंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। अब ये क्योंकि क्या होता है कि ये स्ट्रेस कंडीशंस में आती हैं या डिजास्ट्रस कंडीशंस में नॉर्मली देखी जाती हैं या उगती हैं, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली ये एड करती हैं प्लांट के सर्वाइवल को, क्योंकि जो नॉर्मल रूट्स हैं उसके अलावा ये बाकी ऐसी रूट्स होती हैं जो कि और न्यूट्रिशन और और भी जो भी एनर्जी है उसको डिराइव करने में हेल्प करती हैं प्लांट के, और प्लांट के सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल होती हैं। ये प्रोपोगेट करती हैं और असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं प्लांट को और उसकी ग्रोथ को। अब हम बात करते हैं क्रीपिंग रूट्स की। क्रीपिंग रूट्स क्या होती हैं? आर टाइप ऑफ रूट्स दैट डू नॉट पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। क्रीपिंग रूट्स वो रूट्स होती हैं जो कि क्रीपिंग, आपको पता है क्या वर्ड होता है क्रीपिंग? मतलब क्रीप करना, है ना, फैलना, या ऐसे ऐसे जमीन पे ही फैलना, उसको हम कहते हैं क्रीप करना। क्रीप करना, क्रीपिंग रूट्स का क्या मतलब होता है? ये उस तरह की रूट्स होती हैं जो कि पेनिट्रेट नहीं करती डीप सॉइल के अंदर। ओके, बट अगेन ये फाइब्रस रूट्स जैसी नहीं होती, ये अलग होती है, ये ज़मीन के ऊपर रहती हैं। दे आर शैलो एंड स्प्रेड अ लॉन्ग वे हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट। आप जैसे ये देख सकते हैं, देख रहे हैं आप? दिस इमेज इज क्लियर टू यू? ये हॉरिजॉन्टली फैलती हैं और बेस ऑफ द प्लांट से ही फैलती हैं। ये अंडरग्राउंड हो ये बात नहीं है जिस तरह की फाइब्रस प्लांट में इम्पेरेटिव है, वो इसके साथ क्रीपिंग रूट्स के साथ ऐसा कोई इम्पेरेटिव मेजर नहीं है, राइट? Spread a long way horizontally from the base of the plant. Many trees have creeping roots like this. This is one of the very good example of the creeping roots. अब हम बात कर रहे हैं ट्यूबरस रूट्स की। ट्यूबरस रूट्स क्या होती हैं? ये बहुत थिक रूट्स होती हैं। पहली बात, जो इनका बेसिक, जो पहला इनका जो प्रॉपर्टी है वो ये है that they are very thick roots. Second, they store significant amount of food to feed the whole plant. अब ये जो रूट्स हैं क्योंकि ये इतनी भारी होती हैं, इतनी मोटी होती हैं, इतनी थिक होती हैं, तो ये क्या करती हैं? ये स्टोर करती हैं पूरा जो अमाउंट ऑफ फूड है वो पूरे के पूरे प्लांट को फीड करने के लिए जितना खाना, जितना अमाउंट, जितनी एनर्जी, जितना वाटर, जितना न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ये उसको स्टोर करने का काम करती हैं। दे आर फ्लैशी, एनलार्ज्ड एंड मॉडिफाइड स्टोरेज ऑर्गन, राइट? ये तो हमने पढ़ ही लिया कि वो स्टोर करती हैं ताकि वो पूरे प्लांट को फीड कर सकें। उसके अलावा एनलार्ज्ड होती हैं, बड़ी होती हैं, फ्लैशी होती हैं, जो कि हमने बात कर ली कि थिक होती हैं। इस तरह का ये एग्जाम्पल है इसका। They are modified from the stem. The propagation of tuberous roots is the crown division, where each crown division has several buds and sufficient storage to make a new plant. अब इसका जो propagation होता है tuberous roots का is by crown,
डिवीजन, ये क्राउन का जो डिवीजन होता है उसके थ्रू होता है, जिसमें ईच क्राउन डिवीजन हैज सेवरल बड्स, जिसमें हर क्राउन डिवीजन में सेवरल बड्स होती हैं जो कि सफिशिएंट होती हैं स्टोरेज के लिए टू मेक अ न्यू प्लांट, नए प्लांट उगाने के लिए या नए प्लांट की स्पीशी, नए प्लांट डेवलप करने के लिए सफिशिएंट होती हैं। अब हम बात करते हैं वाटर रूट्स की। वाटर रूट्स क्या होती हैं? वाटर रूट्स नाम ही सजेस्ट कर रहा है, पानी से रिलेटेड होंगी। वाटर रूट्स आर द टाइप ऑफ रूट्स दैट प्लांट्स इन वाटर ग्रो। ठीक है, दे आर फाइनर एंड मोर ब्रिटल, ये पानी के अंदर होती हैं, दे आर फाइनर एंड मोर ब्रिटल, ये आप इस तरह की देख सकते हैं। दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ वाटर रूट। आपने घर पे देखा होगा, अगर आपकी घर में शौक होगा किसी को, तो मनी प्लांट जब लोग लगाते हैं तो कई बार वो फ्लास्क के अंदर, ग्लास फ्लास्क के अंदर उसको लगा देते हैं सिर्फ पानी भर के, और आप देखते हैं कि किस तरह की उसकी रूट्स डेवलप हो जाती हैं। तो उसको वो दैट इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ वाटर रूट्स। Okay, type of root that plant and water grow. They are fine and more brittle. They have the capability to allow oxygen from the atmosphere to diffuse, in which is then used by the roots for metabolism and growth. अब ये क्या करते हैं? ये बाहर से जो एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है टू अलाउ द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू डिफ्यूज। ये जो एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसको डिफ्यूज करने में इसकी कैपेबिलिटी होती है। दे आर केपेबल टू डिफ्यूज द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विच इज यूज बाय रूट्स को मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के लिए और ग्रोथ के प्रोसेस के लिए हेल्पफुल होती है। राइट, दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम सॉइल रूट्स। अब ये मॉर्फोलॉजिकली, अगर हम मॉर्फोलॉजिकली बात करें तो ये सॉइल रूट से डिफरेंट होती हैं, ये पानी में ही उगती हैं और ये बहुत ब्रिटल होती हैं, बहुत फ्रिजाइल होती हैं। अब हम बात करेंगे पैरासाइट रूट्स की। पैरासाइट रूट्स, नाम पैरासाइट आप समझते हैं किसको बोलते हैं। पैरासाइट ऐसी चीज होती है जो कि किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होती है और उससे अपना पूरा न्यूट्रिशन या पूरा एनर्जी ले लेती है और उसको हार्म करती है। राइट, दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ पैरासाइट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पैरासाइट रूट्स। Parasite roots are type of root that attach themselves to other plant and suck nutrition from it. तो हमें ये वर्ड जो है पैरासाइट से ही समझ में आ गया कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हम ऐसी रूट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने आप को दूसरे प्लांट्स या दूसरे रूट्स के साथ अटैच कर लेती हैं और बिना किसी मेहनत के, बिना कोई एनर्जी अपनी लगाए, बिना कोई मेहनत किए, बिना कुछ भी किए, बिना कोई प्रोसेस किए, वो दूसरे प्लांट की जो एनर्जी और न्यूट्रिशन है वो उससे सक कर लेती हैं, चूस लेती हैं। दे डू नॉट ऑफर एनी बेनिफिट टू होस्ट प्लांट। वो होस्ट प्लांट को कोई बेनिफिट नहीं देती, इनफैक्ट वो होस्ट प्लांट को नुकसान ही पहुंचाती हैं, क्योंकि अगर ये एक बार बढ़ जाती हैं, पैरासाइट रूट्स अगर एक बार बढ़ जाएं तो जो होस्ट प्लांट है वो बेचारा धीरे 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 मुरझाने लगता है। सो दे आर एक्चुअली दे आर परफेक्टली नेम्ड पैरासाइट रूट्स, क्योंकि वो इसी तरह का काम करती हैं। इंस्टेड दे कॉज सीरियस डैमेज, हेंस द नेम पैरासाइट रूट। ऑब्वियसली क्योंकि वो इतना डैमेज पहुंचाती हैं, वो पूरी तरह उस पर निर्भर हो जाती हैं, उसका पूरा न्यूट्रिशन, खाना, एनर्जी सब चूस लेती हैं, तो ऑब्वियसली वो किसी हेल्प की तो होती नहीं है, वो बिल्कुल पैरासाइट ही हैं। सो दैट इज़ वाई उनका नाम भी पैरासाइट रूट रखा गया है, जो कि बिल्कुल सही रखा गया है। फाइन, सो आई होप आपने जो आज ये पढ़ा है ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। रूट्स के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। आज तक जो आप जानते थे रूट्स के बारे में कि जड़ें जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत फैली हुई होती हैं, वो होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर रूट सिस्टम नहीं हो तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इतना हमें पता था। आज आई एम श्योर आपने जाना होगा कि किस तरह की रूट्स होती हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, और वो किस तरह से हमारे जो पेड़ है या हमारे इकोसिस्टम है या हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी फाउंडेशन होती हैं। दे आर द बेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ एनी प्लांट और प्लांट किंगडम ऑल्सो, इफ वी कैन से, राइट। सो आई होप जो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले हैं वो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। एज यू नो, मैग्नेट ब्रेन्स इज 100% फ्री चैनल एंड इसमें जो भी आपको नॉलेज मिलती है उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता, आपको सिर्फ हमें सब्सक्राइब करना है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड वी लर्न मोर एंड मोर अबाउट द पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, विच इज प्लांट, और इसके बारे में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें और आगे भी करने वाले हैं। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ राइट नाउ एंड थैंक यू वेरी मच।